सो नाउ जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अब देखिए 45 रुपए 95 पैसे पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है और एक बिजनेस अपडेट के ऊपर यहाँ पर स्टॉक 7% टूटता हुआ दिखा। अगर आप कंपटीशन की बात करें तो इनकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके स्टॉक इतने टूटते हुए नजर नहीं आए हैं, यानी कि पूरे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो ये कंसर्न काफ़ी ज़्यादा लिया नहीं जा रहा है। बट अगर आप देखें तो अपडेट जो आई है वो कितना यहाँ पर कंसर्निंग है, क्या स्टॉक को बेच देना चाहिए या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई से देखें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, 20% से ऊपर की गिरावट है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन हुई है उसमें यहाँ पर जो है आपका इन्वेस्टर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आप बता रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ईपीएस को ड्रॉप कर देगा। ऑफकोर्स यहाँ पर जो एक बात आई है वो इंडिया के मानसून को लेकर भी आई है, क्योंकि यहाँ पर साउथ साइड देखें तो आपको तूफान यहाँ पर वगैरह वगैरह देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से कई सारी जो साउथ से रिलेटेड जो बैंक हैं, इवन जो मेन बोर्ड बैंक हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिलता था फेडरल बैंक के ऊपर जब भी ये बात आती। अब यहाँ पर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न बहुत लो हो चुका है। तो आप देखें तो यहाँ पर जो भी रिलेटेड आते हैं लाइक साउथ में जो वर्क कर रहे होते हैं उनके यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाते हैं इस टाइम कि क्या होगा, तूफान आ रहा है, कहीं इनकी जो लोन है वो थोड़े से दिक्कत में नहीं आ जाएंगे। ऑफकोर्स यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस को रिलेटेड यहाँ पर जो बात करी गई है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है, क्योंकि 70% इनका जो है वो माइक्रो फाइनेंस लोन ही है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो आपका वेटेज ज़्यादा है अगर वही प्रॉब्लम में तो आपका स्टॉक टूटेगा ही टूटेगा। बट ये अभी एक कंसर्न है, कंप्लीटली ये कंसर्न जो है वो सही नहीं ठहराया जा सकता है। फिलहाल अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली डेटा में एक मेन बोर्ड बैंक है जिसने ये कंसर्न अपना तो यहाँ पर जो है FY25 के ऊपर दे रहे हैं ये, उन्होंने तो यहाँ पर जो है एक ऐसा दिया था कि यहाँ पर जो है 2-3 साल का यहाँ पर जो कंसर्निंग वाला यहाँ पर गाइडेंस दे दिया। ये गाइडेंस की वजह से यहाँ पर जो है ना वो टूटा है स्टॉक। अभी अगर आप देखेंगे तो 5.23% एक्चुअल में 5.23% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर लोएस्ट लेवल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रिकवरी है, बट यहाँ पर एक मान सकते हैं कि 10% पॉसिबल है कि यहाँ से 10% आपको रिस्क और लेकर चलना होगा। इवन अगर आप देखें तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है बुलिश थे इसके ऊपर और अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, ऐसा नहीं है कि रिटर्न बना नहीं है। 47-48 के अराउंड से हमने जो है एक बाय रिकमेंडेशन रखा था उस पर, और ये काफ़ी टाइम हो गया और उसके बाद आपको जो है 63 के लेवल देखने को मिले। बट क्या हुआ क्या है कि 63 के जो लेवल है वो आपका कभी ऑल टाइम हाई का लेवल था, ये स्टॉक उस लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाया। और यहाँ पर अगर आप 2024 में देखें तो शुरुआत से ही यहाँ पर जो है दबाव देखने को मिला है स्टॉक पर। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है एक लंबा टाइम हो गया ऐसे स्टॉक को कवर नहीं किया, क्योंकि PSU और बाकी वगैरह वगैरह में यहाँ पर जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे तो जीवन स्मॉल फाइनेंस के ऊपर नहीं आ पाए। बट यहाँ पर जो है ना आप जो देख रहे हैं वो यानी कि जो कमाया वो पूरा जा चुका है। लेकिन अब करना क्या है, ये बाई का समय है या नहीं है, तो अभी बाई करना है या नहीं करना है उससे पहले हम गाइडेंस FY25 की देखते हैं जो इन्होंने दी है। यहाँ पर बताया गया है कि ग्रॉस लोन बुक ग्रोथ जो है वो यहाँ पर 20% है, जो कि घट गया है 25% से। तो ये थोड़ा सा अपडेट जो है ना वो किरकिरा कर दिया है। क्रेडिट कॉस्ट 1.7% है, जो कि यहाँ पर बढ़ गया है 1.5% से, तो ये भी अपडेट ठीक नहीं है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो इनलाइन विद ग्रॉस लोन बुक ग्रोथ के साथ है, जो कि बताया गया कि आपका जो डिपॉजिट है वो इस बार लो रहने वाला है, सो दैट उसकी वजह से यहाँ पर जो है ग्रोथ में गिरावट है ही, सिंपल सी बात है, तो वो इनलाइन रह सकता है। फोर्थ बात है आपकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि इनलाइन रखा गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन करेंगे 9% पर, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो आपका गिरा है 22% से कम कर दिया है, 20% कर दिया। सो दैट जो अपडेट आया है बिजनेस को लेकर, जो गाइडेंस दी गई है FY25 में, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई हो ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। इस बात को भी ज़रा समझना चाहिए कि हमारे जो बैंकिंग में जो ग्रोथ है वो कितनी आ रही है। मेन बोर्ड बैंकिंग में भी अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर कितनी ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही हमें समझ में आता है कि वहाँ पर ग्रोथ अभी जो है वो सुस्त है, वहाँ पर भी सुस्त है।
अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक कुछ चमत्कार कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसी अपडेट के बाद तो एक है और स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आपके सामने एक लीडर दिखाई देता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका जीवन जो है वो लीडर नहीं है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लीडर। और उसके स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली है 1.78%। इवन उत्कर्ष के अंदर क्या हुआ है, उत्कर्ष के अंदर 1.7% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। तो हर तरफ देखेंगे, चौतरफा अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है जीवन के इस गाइडेंस के बाद कि भाई सब जगह कंसर्निंग हो गया। बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर जो बात करी गई है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर यहाँ पर जो है ना आगे एक नज़रिया पर जो बनेगा वो देखने वाले ही होगा कि क्या बनता है। लेकिन अभी के हाल के हिसाब से अगर आप देखें तो कोई बाकी स्टॉक के अंदर कोई कंसर्न नहीं दिखाई दिया है। और जो हिस्टोरिक डेटा की बात करें वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गाइडेंस दिया था समथिंग 2025 तक का या उससे थोड़ा सा आगे का, राइट। मुझे अभी इतना याद नहीं है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 1 साल शायद 4 क्वार्टर तो बीत गए होंगे ऑलमोस्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में शामिल हुए थे। और यहाँ पर उस कॉन कॉल में इन्होंने बताया था कि थोड़ा सा जो ग्रोथ है वो स्लो रहने वाली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अब आप साल की बात कर रहे हैं, ये तो FY25 की ये है, ये इसी साल की बात है, ये तो आगे और 2-3 साल जोड़ दिए। तो आप देखेंगे स्टॉक जो है वो बिल्कुल भी चल नहीं पाया है। बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने गाइडेंस दे दी तो बस उसी पर निर्भर है, सरप्राइज की बात होती है। और अगर सरप्राइज इन्होंने रख दिया मार्केट के अंदर तब क्या होगा। तो ये स्टॉक जो है ना वो आप कंसर्न जो ले रहे हैं इतना भी कंसर्न नहीं है। इंडिया की ग्रोथ की बात करिए, अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर आपकी जो बैंकिंग की ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि बैंक की जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाएगी। अभी तो हम डेवलपिंग नेशन में हैं, डेवलपमेंट पूरी तरीके से थोड़ी हो गया, डेवलप नहीं हो गए। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। हालांकि अभी जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है बवाल मचा हुआ है। अब देखते हैं, जगह जगह बात तो चल रही है कट की, यहाँ पर भी होता है तो और भी यहाँ पर जो है ना बल मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक जो है वो बिल्कुल मिट्टी हो गया हो, ये आप नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है ना बिजनेस चल रहा है, सिंपल सी बात है। तो मिट्टी के भाव मिल जाएगा ये एक्सपेक्ट मत करिएगा। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो पी रेशियो की बात कर लीजिए, आज के करंट की गिरावट के बाद 6.92 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा पी रेशियो है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी। 17.67 के कंपेरिजन 6.92 का आपको पी रेशियो देखने को मिला, तो एक अच्छा ही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप बुक वैल्यू की बात करें तो 28.68 का बुक वैल्यू है, 1.60 टाइम ही यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू कर रहा है। जबकि मैं क्वालिटी आपको बता चुका हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। आप एनपीए की स्थिति देखेंगे तो बहुत ही बेटर दिखाई देगी। इस साल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की अच्छी हुई है, लेकिन जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक बिलबोर्ड में अगर आप चले जाएंगे, मेन बोर्ड में अगर आप चले जाएंगे बैंकिंग के अंदर, या आप यहाँ पर जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देखेंगे तो एनपीए बढ़े ही बढ़े, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इनके साथ ही हुआ हो, सबके साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। और जो बात कर रहे हैं, अच्छा चलिए इसको हटा दीजिए, मैं आपको अपडेट देता हूँ। मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नेट एनपीए से आपकी गिनती कराता हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 2024, ये अपडेट नहीं है, ये 2024 के हिसाब से आपका जो नेट एनपीए वो 0.55% है। जबकि अगर आप देखेंगे उज्जीवन का जो है वो आपका बनता है 0.28। तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से एक मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस का यहाँ पर जो है साल दर साल नेट एनपीए बढ़ ही है और उज्जीवन का बढ़ा, लेकिन डिफरेंस देखिए 0.55% और 0.28%। ये होता है क्वालिटी, मैनेजमेंट अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, सिंपली बात है। एंड लास्ट देखिए, अगर किसी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आपका गिरता है तो कोई भी स्टॉक यहाँ पर गिर सकता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर जो गिरावट आई है गाइडेंस के बाद, अगर ये डाइजेस्ट कर ली मार्केट ने तो आप ये समझिएगा कि Q1 अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हुआ और इनकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से आया तो स्टॉक गिरेगा नहीं इतना, क्योंकि वो डाइजेस्ट कर चुका है, उसको मालूम है कि ये होने वाला है। और अगर सरप्राइज आ गया तो ये स्टॉक रॉकेट, तो ये होता है। तो यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि स्टॉक उज्जीवन का
यहाँ से टूट जाएगा, सेल कर देना चाहिए, सो दैट ऐसा भी कोई कंसर्न नहीं आ गया है। ये तो 5, 6, 7, 8% की तो इधर उधर लगी रहती। अगर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा तो आप डिप पर बाई कैसे करेंगे? अगर आप एक लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं या कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो आपको 45 रुपए का रेट देखने को मिला है कंपेयर टू आपको जो है 63 के भाव का। ठीक है, तो ये तो एक अच्छी बात है ना। 20% से ऊपर की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मौका है यहाँ पर, तो वो एक मौका आता है इन्हीं चीज़ों की वजह से, तब आपको एक बाई ऑन डिप देखने को मिलता है एक अच्छा खासा। और अगर वो बाई ऑन डिप मिल जाता है तो उसमें इन्वेस्टर जो बटे हुए हैं वो अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंसर्निंग वाली बात आ गई है। हालांकि देखना ये होगा कि अगर कोई तूफान रहता है साउथ के अंदर तो उससे कितना डैमेज आता है, ये एक सबसे बड़ी बात है। सो दैट यहाँ पर ये पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये हो चुका मार्केट के अंदर फेडरल बैंक के साथ या और किसी के साथ, और उसके बाद अपडेट भी आता है कि हाँ भैया कोई भी इतना कंसर्निंग वाला नहीं हुआ है। सो दैट ये एक अच्छी बात है। स्टॉक रिकवर, फॉरन रिकवर, सो दैट ये एक है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही अच्छे खासे इंपॉर्टेंट लेवल 52 47.75, ये जो एक रेंज थी बहुत पहले की रेंज, ये इसने ब्रेक कर दी है राइट आज की डेट में, जब आपका जो है एक गैप डाउन के साथ स्टार्टिंग हुई। बट यहाँ पर जो एक स्टार्टिंग हुई ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास, यानी कि 44 रुपये। और यहाँ पर जो है एक आपका जो जून यानी कि 4 जून को जो एक लोएस्ट लेवल छुआ था 40 रुपये का, उसके बाद रिकवरी, ये आपका बहुत ही सपोर्टिव रेंज, ये आप मान के चलिए 40 से 44। जब ये ब्रेच हो जाएगा, 40 के नीचे चला जाएगा स्टॉक, तब आप कहिएगा कि स्टॉक टूट गया भाई, अब क्या करें, अब कुछ नहीं बचा, ये हो गया वो हो गया, तब आप कंसर्न जताइएगा। जब तक ये स्क्रीन पर 40 से 44 रुपये टिका हुआ है, दिख रहा है, तब तक कोई कंसर्निंग की बात नहीं। अपडेट आया, ठीक है, बात खत्म राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट अपडेट कि कैसा रहता है। सो उम्मीद है इससे आपको समझ में आया होगा। ये एक बाइंग जोन है 40 से 44 रुपये, अगर ये टिक जाता है 40 रुपये तो फिर क्या कहने, बाइंग की दर से भी आ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 10% ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट टूटा इधर उधर हुआ तो 10%, यानी कि यहाँ से 40 रुपये के अंदर ही यहाँ पर जो है करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बस आपको क्या है, नए खरीदार हैं तो आप एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, सिंपल सी बात है, एक स्टॉप लॉस ले लीजिए और यहाँ पर जो है प्ले करने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहीं से भी घूम सकता है, 40 से 44 के बीच में किसी भी लेवल से घूम सकता है। ये बाइंग जोन है और यहाँ से एक बाइंग दिखी तो सीधी सी बात है 47 48 के लेवल जो है वो आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे, यानी कि गैप फिल होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। बट इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इस बाइंग जोन पर ध्यान दें, जब ये बाइंग जोन के नीचे जाए तब कंसर्न आएंगे असली, अभी कोई कंसर्निंग वाली बात है ही नहीं। हालांकि मूविंग एवरेज के नीचे है और वो मूविंग एवरेज पड़ते हैं 51 रुपये 52 रुपये के आसपास, तो वो बहुत दूर है, अभी उधर की तो बात ही यहाँ पर नहीं है। बट हाँ, स्टॉक का चार्ट अगर आप देखें, चार्ट इतना शानदार अभी नहीं है, बट हाँ ठीक है, अगर Q1 अगर अच्छा आ गया, सरप्राइज आ गया तो ये अच्छा बन भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। वैल्यूएशन अच्छी खासी है, वैल्यू बैंक के हिसाब से देखिए, बैंक कितना मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से आप नापने की कोशिश करिए, तो उस हिसाब से तो काफ़ी कंफर्ट देखने को मिल रहा है इन लेवल्स पर। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।